नमस्कार दोस्तों। चलो कुछ हेल्थ की बात हो जाए चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा की विषय है यूरिक एसिड। आप सब जानते हैं यूरिक एसिड एक ऐसी बीमारी है जिसका ना तो कोई परमानेंट इलाज है और ना ही इससे छुटकारा पाना आसान है। जब तक आप जियोगे दवाई के साथ ही जियोगे, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ ऐसा भी विकल्प रास्ता है जिसके थ्रू यूरिक एसिड से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूरिक एसिड से कैसे छुटकारा पाया जाए, वो भी बिना दवाई के। अगर आपके भी शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ है तो आपको नीचे दिए गए 5 में से कम 2 जड़ी बूटियों को रोजाना सेवन करने की आदत बना लेनी चाहिए। ये बेहद सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली जड़ी बूटियाँ खून में यूरिक एसिड को किडनी में फिल्टर कर देगी और किडनी इसे यूरिन के जरिए बाहर निकल देगी। तो आइए जानते हैं इन जड़ी बूटियों के बारे में। पहला जड़ी बूटिया जो है गुलंच। यूरिक एसिड को कम करने के लिए गुलंच की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। गुलंच के पत्ते का रस यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। गुलंच का रस पीने से जोड़ों का सूजन कम होती है। दूसरा है चमेली, जिसे मुलेठी भी कहा जाता है। जठमधु या मुलेठी सूजन दूर करने के साथ साथ रक्त शुद्धक भी है। अगर आपको हाई यूरिक एसिड है तो आपको हर दिन किसी न किसी रूप में चमेली या मुलेठी पाउडर का सेवन करना चाहिए। ये यूरिक एसिड को कम करने के अलावा जोड़ों की सूजन और जकड़न को भी कम करता है, दूर कर देता है। वास्तव में मुलेठी में ग्लाइसिरिजिन नामक यौगिक जोड़ों की सूजन को कम करने और दर्द से राहत देने में मदद करता है। तीसरी नंबर पे जिस जड़ी बूटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी फेमस है। ऐसा लोग शायद ही मिलेगा जिनको इसके बारे में पता नहीं। वो है अश्वगंधा, उइदिनिया समनिफेरा, यह है इसकी साइंटिफिक नेम। अश्वगंधा कई बीमारियों का इलाज करता है और उन्हीं में से एक है यूरिक एसिड। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन और दर्द को कम करते हैं और खून से यूरिक एसिड को फिल्टर करते हैं। जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में यह दवा कमाल का असर दिखाती है। ये वजन घटाने में काम करने के साथ साथ गठिया की समस्या को भी दूर करता है। अश्वगंधा पाउडर को दूध में मिलाकर ले सकते हैं आप। 1 चम्मच अश्वगंधा के चूर्ण को दूध में मिलाकर रात को सोते समय सेवन करें। बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं त्रिफला के बारे में। काफी परिचित नाम है त्रिफला। त्रिफला 3 फलों का संग्रह है। वे है हरितकी, बहेड़ा और अमलकी। 3 जड़ी बूटियों से बना त्रिफला यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन जड़ी बूटी है। आंवला, बहेड़ा और हरितकी को बराबर मात्रा में मिलाकर रोज सुबह या रात को गुनगुना पानी पीने की आदत बना ले। आपके खून से यूरिक एसिड छन जाएगा और घुटनों का दर्द भी दूर हो जाएगा। त्रिफला में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं में बहुत फायदेमंद होते हैं। त्रिफला में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं में बहुत फायदेमंद होते हैं। त्रिफला खाने से सूजन कम होती है। ये गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं में भी काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है।
अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जिसके बारे में हम सबको पता है, जिसके बिना हमारा व्यंजन अधूरा। वो है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी खून से यूरिक एसिड को फिल्टर करने में बहुत मददगार होती है। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन से लड़ाई करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं। कच्ची हल्दी को सुखाकर पीस ले। कच्ची हल्दी का ये काढ़ा रोज सुबह पीना शुरू करें और कुछ ही समय में आपके जोड़ों का यूरिक एसिड और खून साफ हो जाएगा। अगर खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाए तो इससे जोड़ों में दर्द होने लगता है, और अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो ये गठिया का कारण भी बन सकती है। वास्तव में जब गुर्दे शरीर से विषाक्त पदार्थों को पूरी तरह से फिल्टर करने में असमर्थ होते हैं तो शरीर में यूरिक एसिड का निर्माण होता है, खून जम जाता है। यह हड्डियों और जोड़ों के बीच भी जम जाता है, खून में भी जम जाता है। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है तो ये जोड़ों और मूत्र मार्ग में जमा हो जाता है और लंबे समय तक रहते हुए क्रिस्टल की तरह बन जाते हैं। दूसरी ओर ये भी पित्ताशय या मूत्र पथरी के कारणों में से एक है। कई लोग पैर में दर्द के साथ सुबह उठते हैं या अपनी उंगलियां मोड़ नहीं पाते हैं, और कई के जोड़ों में सूजन होती है। विशेषज्ञ इसे यूरिक एसिड के लक्षण के रूप में पहचानते हैं। आजकल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे यूरिक एसिड की समस्या जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के अंतर्गत आती है। खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर कई चीज़ों को डाइट से बाहर कर दिया जाता है। कई तरह के प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ, यहाँ तक कि सब्जियाँ या दाल भी डेली फूड लिस्ट से बाहर कर दिए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर फिर कहते हैं केवल कुछ खाद्य पदार्थों को दैनिक सूची से हटा देने से यूरिक एसिड कम नहीं होता। उनके अनुसार यूरिक एसिड पेशाब में मौजूद विभिन्न यौगिकों में से एक है। हमारे शरीर के पास होगा, लेकिन कितना ये प्रोटीन के सेवन और मेटाबॉलिक रेट पर निर्भर करता है, ये भी एक चिंतन की विषय है। तो अगर आप इन 5 सब्जियों को अपने रोजाना के खाने में शामिल कर लेंगे तो समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। अब आते हैं शतावरी। शतावरी एक जड़ी बूटी है जिससे फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकाल देगा। यूरिक एसिड को कम करने के लिए आयुर्वेद में शतावरी का भी जिक्र किया गया है। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार इसका सेवन करते हैं तो गठिया का खतरा कम हो जाता है। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार इस सब्जी में प्यूरिन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इस साधारण सी पत्ते को भोजन में रखने से गठिया की समस्या नहीं होगी। पालक आयरन का अच्छा स्रोत है। अगर आप एनीमिक है तो भी विशेषज्ञ पालक खाने का भी सलाह देते हैं। अब आते हैं ब्रोकोली पर। ब्रोकोली को गाउट से पीड़ित लोगों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ब्रोकोली में विटामिन सी होती है। डॉक्टरों के अनुसार विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से गठिया आसानी से ठीक हो सकता है। इसके अलावा विटामिन सी शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में भी विशेष भूमिका निभाता है। खीरा फाइबर से भरपूर होता है जो मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखने में मदद करता है। खीरा शरीर में यूरिक एसिड को दूर करने में मदद करता है। तो अगर आप भी यूरिक एसिड को समस्या से जूझने के कारण दूर करना चाहते हैं तो खीरा रोज खाइए। बीन्स। सर्दियां खत्म होने के बाद भी बाजार में बीन्स बहुत मिलते हैं, मिलता ही रहता है आजकल पूरी साल भर। अर्थराइटिस फाउंडेशन के मुताबिक ये सब्जी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। यह न केवल यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करता है बल्कि
गाउट के खतरे को भी बढ़ने नहीं देते। इसीलिए इन सब्जियों को अपने रोजाना के खाने में ज़रूर शामिल करें। अब आते हैं टमाटर पर। यह एक मीथ है, टमाटर खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, लेकिन साथियों यह कतई सही या सत्य नहीं है। टमाटर में कई यौगिक होते हैं जो शरीर में यूरिक एसिड को स्तर कम करने में मदद कर सकता है। यूरिक एसिड शरीर में प्यूरिन को टूटने से उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है और यूरिक एसिड के उच्च स्तर से गाउट, गुर्दे की पथरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। टमाटर में पाए जाने वाले मुख्य यौगिकों में से एक है विटामिन सी, जो खून में यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में मुक्त कणों का बेअसर करने में मदद करता है और ये किडनी के माध्यम से यूरिक एसिड के उत्सर्जन को बढ़ाने में भी मदद करता है। टमाटर में फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स और पोटेशियम जैसे अन्य लाभकारी यौगिक भी होते हैं जो यूरिक एसिड के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जबकि पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और किडनी स्टोन को रोकने में मदद करता है। उनके लाभकारी यौगिकों के अलावा टमाटर में प्यूरिन भी कम होता है जो शरीर में यूरिक एसिड में टूट जाता है। कम प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ खाने से यूरिक एसिड के स्तर को कम करने और गाउट के हमलों को रोकने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के उद्देश्य में आहार में टमाटर एक स्वस्थ जोड़ हो सकता है। हालांकि ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि केवल टमाटर गाउट या उच्च यूरिक एसिड के स्तर से संबंधित अन्य स्थितियों के लिए एक इलाज नहीं है और एक चिकित्सक के परामर्श से आहार परिवर्तन किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी ऐसी नॉलेजेबल हेल्थ से संपर्कित वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी काम आए। इस विषय में मेरा एक किताब यूरिक एसिड ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू मेडिसिन लेस रिकवरी अब अमेजन प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो आप उससे वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगे आपके यूरिक एसिड के रिलेटेड। तो दोस्तों आज यहीं से विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।